प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे 2024 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर आप भी 12th का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो ये चैप्टर नंबर 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गेस क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से एक आध प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो आइए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए, ठीक है। विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमीय सूत्र को लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर हो जाएगा। और तथा इसका बीमा क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो mL t के होल क्यूब फिर A इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर PDF में थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा mL t माइनस 3A माइनस ओवन, इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो A है विभव प्रवणता का मात्रक एवं विमीय सूत्र है, ठीक है। अगला यानी दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 भी है, ठीक है। भी यानी वोल्ट को कह रहा है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुने 10 के पावर माइनस 5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य होगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 10 के पावर माइनस 5 कूलम लिखा हुआ है, ठीक है। PDF में बनने में थोड़ा उल्टा लिखा था PDF में, ठीक है। तो -5 ऊपरे लगल है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न फिर से समझ लीजिए। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 भी है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 गुने 10 के पावर माइनस 5 कूलम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्य यानी W यानी वर्क हो गया, वर्क माने काम कार्य, ठीक है, कार्य हो गया। तो कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुने विभवांतर होता है। क्या होता है? हमको निकालना है, क्या निकालना है? तो कार्य निकालना है, ठीक है। तो कार्य बराबर क्या फार्मूला लगा देंगे? आवेश गुने विभवांतर, ठीक है। तो आवेश गुने विभवांतर पर किस प्रकार बनेगा? तो पहले आवेश का है, तो आवेश कितना है? तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 5 कूलम क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना दे दिए। उसके बाद कह रहा है विभवांतर, तो विभवांतर कितना है? तो विभवांतर है 50 वोल्ट यानी 50 भी है, ठीक है। तो 50 वोल्ट लिख दिए। फिर बराबर कितना आ जाएगा? 10 के पावर माइनस 3 जूल आ जाएगा, ठीक है। गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दूसरा नंबर आप लोग का प्रश्न समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको जो भी सूत्र याद रहेगा, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जो भी सूत्र कम्प्लीटली 100% याद रहेगा तो मैथ या फिजिक्स में भी जो भी न्यूमेरिकल रहता है आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। कब? जब आपको सूत्र याद रहेगा तब, और कब कहाँ लगाना है ये भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आइए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है संधारित्र में साधारणतया प्रयुक्त होने वाले किन्हीं दो परावैद्युत पदार्थों के नाम लिखे, ठीक है। परावैद्युत पदार्थों का नाम लिखना है। संधारित्र में साधारणतः प्रयुक्त होता है, जो उपयुक्त होता है, ठीक है। तो तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आभरक वह कांच, ठीक है। आभरक वह कांच, कांच यानी शीशा को कहा जा रहा है, ठीक है। कांच क्या को कहा जा रहा है? तो शीशा को कहा जा रहा है। आभरक और कांच हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 5वां नंबर है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ठीक है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ठीक है।
तो इसका डिफिनेशन सीधा सीधी लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, प्रश्न का फिर से उत्तर समझिए। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव क्या हो, तो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, वह क्या कहलाता है, तो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, तो चौथा नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो आइए अब पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है, एक आवेशित संधारित्र एवं एक वैद्युत सेल में मूल अंतर क्या है। ठीक है, अंतर पूछ रहा है किस किस में, तो आवेशित संधारित्र में एवं वैद्युत सेल में मूल अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पांचवा नंबर प्रश्न का, आवेशित संधारित्र में वैद्युत आवेश संग्रहित रहता है। क्या रहता है, संग्रहित रहता है, जबकि वैद्युत सेल में वैद्युत आवेश प्रवाह होता है, यानी बहते रहता है। क्या होता है, प्रवाह होते रहता है। ठीक है, अगला यानी छठा नंबर प्रश्न इस चैप्टर का, संधारित्र किसे कहते हैं। क्या प्रश्न कर रहा है, तो संधारित्र किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। संचित यानी जमा किया जा सकता है। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला यानी सातवां नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सातवां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, एस पद्धति में धारिता की बीमा लिखिए। ठीक है, एस पद्धति में धारिता की बीमा लिखिए, इसका मात्रक क्या है वो भी लिखने के लिए कह रहे थे। इसका उत्तर हो जाएगा धारिता के बीमा हो जाएगा m-1 l-2 हो जाएगा t⁴ हो जाएगा a² हो जाएगा। ठीक है, तथा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक क्या होगा, मात्रक ही पूछा है तो क्या हो जाएगा, फैराड हो जाएगा। ठीक है, मात्रक क्या हो जाएगा, तो फैराड हो जाएगा। ठीक है, अगला यानी इस चैप्टर का आठवां नंबर प्रश्न है, फिर ध्यान से समझिए आठवां नंबर प्रश्न को, दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है। क्या दो समविभव सतह काट सकती है। ठीक है, प्रश्न को समझिए। ठीक है, दो वैद्युत बल रेखाएं क्यों एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ठीक है, क्या दो समविभव सतह काट सकती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई भी दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काट नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि ऐसी स्थिति में काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार से इसे काट रहे हैं, इस पर एक और लाइन काट चला दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, काट नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन काटा फिर भी क्या हो गया, दो स्पर्श रेखाएं जा सकती है। ठीक है, तो स्पर्श रेखाएं दो हो गया, समझ गए ना। ठीक है, तो आगे इसके आगे कह रहा है, जो एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं का प्रदर्शित करेगी जो संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है, दो समविभव सतह भी काट नहीं सकती, क्योंकि काटन बिंदु पर विभव के दो मान होंगे जो कि असंभव है। ठीक है, क्या है, जो कि असंभव है। ठीक है, तो आठवां नंबर प्रश्न का आंसर बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अगला यानी नौवां नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, समांतरण प्लेट संधारित्र में दूसरी प्लेट का क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा संधारित्र की दूसरी प्लेट पहली प्लेट को दिए गए आवेश की प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित होकर स्थिर वैद्युत प्रेरणा द्वारा पहली प्लेट को विभव को कम कर देती है। ठीक है, पहली प्लेट विभव को क्या करती है, तो कम कर देती है, जिससे कि प्लेटों के बीच विभवांतर कम हो जाता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है, अर्थात पहली प्लेट पर और आवेश संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, पहली प्लेट पर क्या होगा, आवेश को संग्रहित किया जा सकता है। नौवां नंबर प्रश्न का आंसर कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है,
संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक को लिखें। ठीक है, दो कारक को लिखें जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले दो कारक इस प्रकार है। पहला प्लेटो क्षेत्र, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक है, दो कारक पूछा तो पहला होगा प्लेट का क्षेत्र, दूसरा में होगा प्लेट का दूरी हो जाएगा। ठीक है, दो कारक पूछा, दो कारक बता दिए। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी 11वां नंबर प्रश्न है स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है। ठीक है, स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसके एक जीवन उपयोग को लिखिए। ठीक है, जीवन में उपयोग क्या होता है, इसके उपयोग के लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थिर वैद्युत परीक्षण किसी खोखले अथवा ठोस आवेशित चाल को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। ठीक है, अतः इसके वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर प्रवेश नहीं कराती है। ठीक है, प्रवेश क्या नहीं कराती है। अतः किसी वैद्युत उपकरण को बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने के लिए इसके गोलीय खोखले चालक के अंदर रखा जाता है। बाह्य माने बाहरी से प्रभावित के लिए बचाने के लिए खोखले को चालक को अंदर रखा जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। ठीक है, किधर की ओर होगा, तो बाहर की ओर होगा। ठीक है, इसके आगे क्या है, इसके अंदर प्रवेश नहीं करेगी, अतः वैद्युत उपकरण सुरक्षित रहेगा। यह प्रक्रिया विद्युत परीक्षण कहलाती है। क्या कहलाती है प्रक्रिया, तो विद्युत परीक्षण कहलाती है। ठीक है, अगला यानी 12 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का। R1 त्रिज्या तथा Q1 आवेश वाला एक छोटा गोला R² त्रिज्या और Q² आवेश के खोल कोश से घिरा है। ठीक है, दर्शाइए यदि Q एक धनात्मक है तो जब दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है आवश्यक रूप से आवेश गोले से खोल की तरफ की प्रवाहित होगा, चाहे खोल पर आवेश Q² कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर रहता है। ठीक है, अतः जैसे ही दोनों गोलों को चालक तार द्वारा जोड़ा जाएगा वैसे ही अंदर वाले छोटे गोले को संपूर्ण आवेश तार से होकर बाहरी खोल की ओर प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बाहरी खोल की ओर प्रवाहित हो जाएगा, चाहे खोल का आवेश Q² कुछ भी ना हो। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला यानी 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए प्रश्नकार। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा परावैद्युत सामर्थ्य परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसके परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है और शॉर्ट में आंसर भी है, लेकिन फिर भी एक ही बात को दोबारा रिपीट किया गया है, तो आपको प्रश्न का आंसर थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा होगा। इसे 2-3 बार लिखिएगा तो आपके माइंड में आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे कह रहा है भंजक विभवांतर किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसे दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न हो गया। अगला यानी 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है इस चैप्टर का, संधारित्रों में परावैद्युत के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, या किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा संधारित्रों की प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से इसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा
में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। विपरीत यानी कि उल्टा कह रहा है, उल्टा दिशा में आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो इसकी सतह पर प्लेटों के बीच आवेश के प्रेरित होने से उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसे परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाता है। धारिता का होता है बढ़ जाता है। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला यानी 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न इस चैप्टर का लास्ट भी प्रश्न है, 15 नंबर। ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ के वैद्युत ध्रुवन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत ध्रुवन किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन व ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं। ठीक है, जिसे इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाते हैं। ऐसे परावैद्युत को ध्रुवित होना कहते हैं तथा इस घटना को वैद्युत ध्रुवन कहते हैं। ठीक है, संध्या साइंस क्लासेस हमारे चैनल का नाम है, जिस पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर थोड़ा सा समझ लीजिए। दूसरा नंबर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गया है, आज सब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2024 में जो भी विद्यार्थी एग्जाम देंगे 12th क्लास का, ठीक है, उनका हमारे चैनल पर सभी विषयों के साथ तैयारी बेहतर ढंग से कराया जा रहा है और फ्री नोट्स PDF भी हमारे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो हमारे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहें और आप लोग अपने दोस्तों का भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वो भी फ्री PDF का लाभ उठा सकें और अपने एग्ज़ाम में बेहतर अंक ला सकें। ठीक है, हमारे चैनल पर लगभग सारे विषय का पढ़ाई समाप्त होने वाली है। इसके बाद होगा टेस्ट सीरीज होगा, फिर क्वेश्चन बैंक सीरीज होगा और फिर लास्ट में आप लोग का गेस क्वेश्चन दिया जाएगा हमारे द्वारा। ठीक है, तो अभी इस समय कुछ दिन बाद मतलब मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लास्ट समय तक। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब। ठीक है, और सभी विषयों का PDF लेने के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।